नमस्ते। मैं आज की पीढ़ी के बच्चों को बताना चाहती हूँ कि आज से 40-50 साल पहले जब घर में लड़की या लड़के की शादी होती थी तो लड़के वालों की तरफ से सेहरे गाए जाते थे और उन्हें फ्रेम करवा कर लड़की वालों को भेंट किए जाते थे, जिसमें सभी परिवार रिश्तेदारों के नाम होते थे और उनकी खुशी का इजहार किया जाता था। और इसी प्रकार लड़की वालों के परिवार की तरफ से शिक्षा गाई जाती थी और उसे भी फ्रेम करवा कर लड़की को भेंट किया जाता था। आज मैं अपनी एक स्वरचित शिक्षा सुनाने जा रही हूँ। अगर उसे लड़की की शादी में पढ़ा जाए, गाया जाए और इन गुणों को अपनाया जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। एक माँ अपनी बेटी को क्या कहती है? बिटिया, अब तुम बड़ी हो गई हो। बिटिया, अब तुम बड़ी हो गई हो। बचपन की दहलीज लांघ कर यौवन की चौखट पर खड़ी हो गई हो। बिटिया, अब तुम बड़ी हो गई हो। जानती हो, जब तुम हमारे घर में आई थी, घर के हर कोने में खुशियाँ ही खुशियाँ छाई थी। दी थी सबने बधाइयाँ और बांटी खूब मिठाई थी। डगमगाते कदमों से जब तुम आंगन में डोलती थी और अपनी तोतली ज़बान में मम्मा पापा बोलती थी, तब मैंने और तुम्हारे पापा ने बाहों के झूले में झुलाया था। कहीं नज़र न लग जाए तुमको, काला टीका भी लगाया था। बहन भाइयों के साथ खेलते खाते पढ़ते, कभी खिलौनों के लिए उनसे झगड़ते। तुम कब बड़ी हो गई पता ही न चल पाया। इस घर को छोड़ने और ससुराल जाने का है पल आया। कर सकती तो कभी तुम्हें विदा ना करती, अपने दिल के टुकड़े को कभी अपने से जुदा ना करती। पर ये घर भी तुम्हारा है और वो घर भी तुम्हारा है। तुम हमेशा हमारे दिल में रहोगी, यही सोचकर मिलता दिल की नैया को किनारा है। बिटिया, तुम अपने घर जा रही हो, सोचा तुम्हें शिक्षा का उपहार दे दूं। सदा तुम्हारी शोभा बढ़ाए, ऐसा तुम्हें एक हार दे दूं। आशा है तुम इसे अपने में संजो कर रखोगी और दोनों परिवारों को प्रेम के सूत्र में पिरो कर रखोगी। आज तक हम पापा और मम्मी थे, आज से ससुर और सास भी होंगे। तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम्हारे सिर पर आशीर्वाद देने के लिए 4-4 जोड़ी हाथ होंगे। जब तुम्हारी सासू माँ ने अपना बेटा जाया होगा, मेरे घर भी कभी बहू रानी आएगी, ये सपना आंखों में सजाया होगा। लज्जा की चुंदड़ी ओढ़कर, आंखों में संस्कारों का काजल लगाकर जब तुम ससुराल जाओगी, अपने सभी ससुराल जनों को अगवानी में खड़ा हुआ पाओगी। तुम्हारे हाथ में बंधा जो कलावे का गाना है, उसका अर्थ तुम्हें यही समझाना है कि गृहस्थी का बोझ रोकर नहीं, हंसकर उठाना है। तुम्हारे माथे पर सजा जब सच्चाई का टीका होगा, उसके आगे दुनिया का हर हीरा फीका होगा। गले पर जब मीठी वाणी का पहरा होगा, होठों पर मुस्कान की लाली का रंग भी गहरा होगा। ननंद देवर जेठ जिठानी को जब प्यार से बुलाओगी, छोटे छोटे बच्चों पर अपना प्यार लुटाओगी। छोटे छोटे बच्चे सिर्फ तुम्हारे ही गुण गाएंगे। बिटिया को क्या खिलाकर पाला है, ये सब मुझसे पूछने आएंगे। ऐसा होने पर हम भी फूले नहीं समाएंगे और गर्व के भाव हमारे मस्तक पर आएंगे। छोटी छोटी बातों को तूल दो तो राई का पहाड़ बनता है। थोड़ी सी हो समझदारी और सहन शक्ति तो घर स्वर्ग बनता है। थोड़ी सी हो समझदारी और सहन शक्ति तो घर स्वर्ग बनता है। पति के बिना पत्नी और पत्नी के बिना पति अधूरा है। दोनों के मिलने से ही बनता अर्धनारीश्वर का चित्र पूरा है।
छोटी छोटी बातों से शिक्षा का ये हार पिरोया है। विदाई की घड़ी याद कर कभी आंखें तो कभी दिल रोया है। विदाई की घड़ी याद कर कभी आंखें तो कभी दिल रोया है। मुझे आस ही नहीं पूरा विश्वास भी है, तुम चाहे कितनी भी दूर हो हमेशा मेरे दिल के पास भी है। जीवन की परीक्षा में उतरो हर पल खरी सदा, प्रभु प्रसाद से बरसती रहे तुम पर खुशियों की झड़ी सदा। प्रभु प्रसाद से बरसती रहे तुम पर खुशियों की झड़ी सदा। आपको ये शिक्षा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें और शादी के अवसर पर इसे ज़रूर गाएं ताकि बिटिया संस्कार लेकर अपने ससुराल में जाए और खुद भी खुश रहे और पूरे परिवार को भी खुश रखे। धन्यवाद।